नमस्कार मित्रों। लास्ट कहाँ तक आपको दिया था, टेस्ट दिया था ना? सरल किया कुछ? अरे वाह। अगला प्रश्न है हमारा ये स्त्री धन उपयोगी। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा और आप लोगों ने क्या लिखा है। यह है स्त्री और इधर आएगा उपयोगी। यस, करे टुकड़े। ये आपका स आधा आधा ही रहने दो। ये त्र कैसे बनता है? त में क्या लगेगा? र में क्या लगेगा? ई। ठीक है, और इधर आ गया उ। अब ई के बाद अन्य स्वर ई किस में बदलेगा? य में। और उ की मात्रा लगेगी, क्या बनेगा? यू। क्या बनेगा? यू। और त और र दोनों जुड़ेंगे तो ये बनेगा इस तरीके का, और ये बनेगा आधा आपका स है। तो इस तरीके से ये बनेगा स्त्र्युपयोगी। स्त्री उपयोगी यानी स्त्री से स्त्री के उपयोग में हो जो। इसका मीनिंग ये है, स्त्री यानी क्या होता है? स्त्री। और उपयोगी लाभदायक, जो स्त्री के लिए लाभदायक है, उपयोगी है, उसे हम क्या कहेंगे? स्त्री उपयोगी। ये एक शब्द है, संधि से बनता है, और ये आरपीएससी 2014 फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछा हुआ ये प्रश्न, इसलिए ध्यान रखें इसको। स्त्री धन उपयोगी क्या बनेगा? स्त्री उपयोगी। ठीक है, तो वापस इधर आ जाते हैं। ये बनेगा यहाँ पर स्त्रुपयोगी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये शब्द, शब्द शुद्धि में आएगा, स्त्री उपयोगी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अगला देखो, अभी तक हम 2 टुकड़े कर रहे थे, या 3 टुकड़े हो गए। चलिए इसको भी समझते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आपको कैसे देना है। जब ऐसे प्रश्न आ जाए, यह है अधि, यह है अधि और यह है इन, तो सबसे पहला काम ये करना है, राइट हैंड साइड से हमें चलना है। जब 2 से अधिक टुकड़े जब भी मिले तो राइट हैंड साइड से चलो। देखो इधर कौन सा स्वर आ रहा है? ई। इधर कौन सा स्वर आ रहा है? ई। ई और ई मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ी ई। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा अधीन। क्या बनेगा? अधीन। अब इसके अंदर कौन जुड़ रहा है? अधि। अधि प्लस अधीन, और ये बनेगा अध्यधीन। चलिए आप यहां से पोस्टमार्टम करना सीखो। इधर क्या ये बनाया सही है कि नहीं? क्या यह से पहले आधा अक्षर है? यस। इसमें लगाओ ई की मात्रा, तो क्या बनेगा? अधि। और यह के अंदर स्वर बोलो कौन है? अ। और क्या अधीन आ रहा है? बिल्कुल। इसका मतलब अधि प्लस अधीन से क्या बनेगा? अध्यधीन। ये भी आरपीएससी में आया हुआ है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें। और ये ऐसा नहीं आया था, इसको मैंने और थोड़ा कठिन बना दिया, वहां थोड़ा सीधा था। तो आपको तो इसका आंसर लिखना है अध्यधीन। इस तरीके से अधि प्लस अधीन से बनेगा अध्यधीन। अगला देखो, स्वस्ति प्लस अयन। ये आरपीएससी आरएस में आया हुआ प्रश्न है, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह भी स्वस्ति प्लस अयन से कैसे बनता है। ये मैक्सिमम ने, मुझे लगता है, इसमें गलती की होगी। ठीक है, और अगर जिसने नहीं की है तो बहुत अच्छी बात है। जब भी मैं आधे अक्षर वाले अगर संधि विच्छेद दूं तो आपको क्या दिया था? स्वस्ति। उनके टुकड़े करके और फिर संधि करनी चाहिए, कुछ तो गड़बड़ होगा उसके अंदर। देखो स्वस्ति में ये स्व, ये स, ये त, और त में लगेगा ई। इधर आ गया अ, और ये आ गया यन। ई के बाद अन्य स्वर क्या बनाएगा? य बना देगा। त कैसा है? आधा। स कैसा है? आधा। फिर क्या आ रहा है? स्व, और ये बनेगा स्वस्थयन। हिंदी अर्थ लिख लेना, इसका मीनिंग है कल्याण का मार्ग। स्वस्थयन का मीनिंग होता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, परीक्षा में पूछा हुआ है, स्वस्ति प्लस अयन से बनेगा स्वस्थयन। तो यहां लिखेंगे हम स्वस्थयन।
कल्याण का मार्ग। अगला देखो उपर्युक्त आ रहा है, तो ये बनेगा ऊपरी। धन उक्त, ये शब्द आपको शब्द शुद्धि में पूछा जाएगा, संधि में नहीं पूछा जाएगा। उसका कारण बता रहा हूं, कहां पूछा जाएगा और हम ये कहां गलती करके आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, हम बचपन से एप्लीकेशन लिखने की हमारी आदत है और हमने कई बार इस शब्द को जरूर पढ़ा होगा। उपरोक्त विषय में निवेदन है, तो मैं आपको बता दूं, उपरोक्त कोई शब्द होता ही नहीं, उपरोक्त शब्द होता ही नहीं है। और जो उपरोक्त का प्रयोग कर रहा है बिल्कुल अशुद्ध प्रयोग कर रहा है। उपरोक्त कई शब्द है ही नहीं। क्यों नहीं है? जैसे देखिए, आप विद्यालय छोड़ते हो तो टीसी के लिए आवेदन करते हो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते थे, क्या लिखते हैं हम? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक जो भी है, फिर हम लिखते हैं विषय टीसी चाहने हेतु या स्थानांतर प्रमाण पत्र चाहने हेतु। फिर नीचे क्या लिखते हैं? महोदय लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? सविनय निवेदन, उपरोक्त विषय में निवेदन, ऐसा लिख देते हैं। उपरोक्त नहीं आता, वहां आता है उपर्युक्त। उपर्युक्त, और इसका संधि विच्छेद होता है ऊपरी। धन उक्त, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। ऊपर का अर्थार्थ है जो हमने विषय लिखा है वो महोदय से ऊपर वाला हिस्सा है। और उक्त यानी कहा गया। ऊपर क्या कहा गया है? ऊपर ये कहा गया कि टीसी चाहिए, है ना? तो उपरोक्त विषय नहीं लिखना चाहिए, उपर्युक्त विषय में निवेदन है। ऊपर जो हमने कहा है उस विषय में ये निवेदन है। तो उपरोक्त कोई शब्द नहीं है। सही आंसर क्या होगा? उपर्युक्त। ये शब्द शुद्धि में आता है, तो ऊपरी धन उक्त से बनेगा उपर्युक्त। अगला देखिए स्वागत, ये तो सामान्य सा है। सुधन आगत, किस किसने लिखा है? हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया, शाबाश। और सुधन अच, क्या बनेगा? स्वच्छ। सुधन अच, ये किस किसने लिखा है? शाबाश। अगला क्या आ रहा है? स्वार्थ, ये सुधन आर्थ या फिर अर्थ, किस किसने लिखा? हाथ खड़ा करें। गलत भाई, यहीं फंस गए आप, मेरे बुने जाल में फंस गए। हाँ, या सॉरी, ये आएगा सु प्लस अधीन या फिर अधीन, किस किसने लिखा है? गलत, ये दोनों गलत है। बस अब देखिए क्या कहां फंसाने की कोशिश की है। अब हमारा माइंड एक ही जगह चल रहा है कि सर ने हमें एक बात बताई थी कि जब भी व से पहले आधा अक्षर आवे लगाओ उसमें ऊ की मात्रा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये दो ऐसे उदाहरण लिखे हुए हैं, ये दीर्घ संधि के। किस संधि के उदाहरण है? दीर्घ। अच्छा, स्वार्थ का मतलब है स्वयं के लिए, तो यहां मूल ध्वनि है स्व यानी स्वयं, और इधर आ रहा है अर्थ। अर्थ, तो और अ मिलके क्या बनाएंगे? आ। इसलिए ये किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। और स्वाधीन, ये बनेगा स्व और इधर आ जाएगा अधीन, और अ मिलके क्या बनाएंगे? आ। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब एक और बात, थोड़ा दिमाग लगाते, स्वाधीन का अर्थ क्या होता है पहले ये बताओ? जो स्वयं के अधीन हो। अगर आप सु प्लस अधीन करोगे, अधीन यानी गुलाम, सु यानी अच्छा, अच्छी तरीके से अगर कोई गुलाम है तो वो स्वाधीन कैसे हो सकता है? थोड़ा दिमाग लगाते, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो स्व प्लस अधीन। अब देखिए, ये अगर मैं नहीं बताता तो परीक्षा में प्रश्न देता कि निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण नहीं है या यण संधि का उदाहरण है, तो स्वागत, स्वार्थ, स्वार्थ, स्वाधीन, और अंतिम ऑप्शन उक्त सभी। ठोको, उक्त सभी सही है, परंतु ये दोनों लग रहे हैं यण संधि जैसे, क्योंकि वह से पहले आधा अक्षर लग रहा है। और हर बात संधि विच्छेद करने से पहले अर्थ भी समझ लेना। अगला देखिए परमाणु धन अस्त्र, फिर वही बात आ गई। ऐसे ऐसे टुकड़ों को तो अपन यही सरल करेंगे क्या कैसे बनाए। मैं डायरेक्ट उत्तर लिख दूंगा, गलती करोगे। चलिए, ये आ गया परमाणु और इधर आ गया हमारा अस्त्र। चलिए, तो मैं डायरेक्ट यही टुकड़े कर रहा हूं। अण में स्वर बोलो उ, इधर स्वर बोलो अ। उ किसमें बदलेगा? व में। अ की मात्रा लग गई, वह पूरा हो गया। ये अण लिखा जाएगा आधा, और इधर बचेगा पर मां, और इधर ये आ जाएगा, और ये बनेगा प्रमाण वस्त्र। अस्त्र को वस्त्र बनने में समय नहीं लगा, संधि क्या खेल करती है। ऐसे भयानक भयानक शब्द भी आने वाले परीक्षा में, हम परमाणु अस्त्र करके आ जाएंगे, नहीं,
याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना इसे, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में अगर मैं पेपर सेटर हूं तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जरूर दूंगा कि देखिए ये बनेगा प्रमाण वस्त्र, हाँ प्रमाण वस्त्र, ऐसे पेपर लीक होगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि कम से कम शब्द नया सीखने मिल रहा है। ये अभी हाल फिलहाल में आया, ठीक है। अभी सेट वाले एग्जाम में क्या देखो मैंने क्या सिखाया, त्र आ रहा है, त्र को बदलो त्रि में, क्या बनेगा पितृ, और स्वर बोलो इसके अंदर आ, क्या बनेगा पितृधन आदेश। किस किसने लिखा है ये, सही है, हर बार गलत थोड़ी होगा। और पितृधन अनुमति पित्रानुमति, ये बनेगा पित्रानुमति। किस किसने लिखा, हाथ खड़ा करे, गलत। कैसे आगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, इधर कौन सा स्वर आ रहा है, आ, तो इधर आ है क्या, तो फिर इधर आ कैसे आ जाएगा, वो जानबूझकर दिया मैंने इसको इसके साथ इसीलिए दिया, मुझे पता बंदा गलती करेगा। अरे भाई ये आरपीएससी में आया हुआ है, जूनियर अकाउंट में आया, कमबख्त नोट कर दो इसको, जूनियर अकाउंट में आया है, और इसे लिखे पित्र अनुमति, अ नहीं, आ नहीं आएगा, अ आएगा। अब थोड़ा देखो इसको, इधर कौन है, त्र, तो त्रि में स्वर बोलो इसमें अ, तो अ आ गया, तो ये पित्र अनुमति नहीं आएगा, पित्र अनुमति, यही आएगा प्रश्न में। बाकी तो सरल है, मात्राधन आ गया, मात्रादेश, मात्रानंद, वो नहीं आएगा, गलती यही होगी, और वो टुकड़े करके ही पूछेंगे आपको, और प्रश्न ऐसे भी नहीं देंगे वो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद सही है या संगत है, पितृधन अनुमति और बराबर करके क्या लिखेंगे कमबख्त, वो पित्रादेश, पित्रा अनुमति, वो क्या लिखेंगे, पित्रा अनुमति। हमारा माइंड सेट है पितृधन अनुमति पित्रा अनुमति, हाँ सही है, लगाओ इस पे, हाँ पर ये गलत। अगला देखो शिशवंग, वह से पहले कौन आ रहा है, श, तो लगाओ इसमें ऊ की मात्रा, क्या बनेगा शिशु, और इधर क्या आ जाएगा अंग, तो शिशुधन अंग से क्या बनेगा शिशवंग, क्लियर। अगला स्वस्त्र अनुमति, देखो यहां से ब्रेक करना हमें, और ये बनेगा, ये नया शब्द है, अच्छी तरीके से याद कर लेना, स्वस्त्री, और इधर आ जाएगा अनुमति। देखिए स्वस्त्री का अर्थ होता है सासू मां, सासू मां को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, स्वस्त्री, मदर इन लॉ होती है ना, मदर इन लॉ बोलते हैं ना उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सासू मां को, क्या फादर इन लॉ तो फिर हाँ, तो स्वस्त्री, हाँ शादी नहीं की आपने तो सासू मां नहीं पता है, ओके बहुत बढ़िया, चलिए कोई बात नहीं। तो स्वस्त्री धन अनुमति सासू मां की अनुमति है, हाँ बेटा माउंट आबू घूम के आ जाना। अगला देखो श्रीमती प्लस अनुसार, श्रीमत्य अनुसार, श्रीमत्या नहीं, श्रीमत्यानुसार, यह आएगा। और नहीं समझ में आए तो देखो टुकड़े करो, यह से पहले कौन आ रहा है, त बनेगा श्रीमती, फिर यह के अंदर स्वर कौन है, अ, यह आ गया अनुसार, श्रीमत्यानुसार नहीं, श्रीमत्य अनुसार, इसे सही कर लेना। अगला देखो गत्यात्मक, ये बनेगा गति प्लस आत्मा, ये लगभग सही किया मैंने, कॉपी में चेक भी किया, किस किसने किया, सही है, पढ़ाई भी था, और उसके बाद गलत करो फिर बात अलग है। गतिधन अवरोध गत्या अवरोध, क्या जाएगा गत्या अवरोध, किस किसने किया, हाथ खड़ा करें, गलत, हाँ, अरे इधर स्वर बोलो क्या आ रहा है, और इसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, ये कमबख्त शब्द शुद्धि में आता है, आरपीएससी में पूछा गया, कई बार आ गया आरपीएससी में, शब्द शुद्धि में गत्या अवरोध कोई, और हालांकि नहीं भी लिखोगे ना तब भी मेरे नोट्स में शब्द शुद्धि में पढ़ाने वाला हूं इसको, मुझे पता है कब पढ़ाऊंगा और किस जगह पर है, इस शब्द को याद कर लेना, मैं अभी कह रहा हूं तो अगर मेमोरी आपकी इतनी शार्प है तो ये बात याद रखना, इस शब्द को मैं पढ़ाऊंगा शब्द शुद्धि में, है मेरे नोट्स में, और ये बनेगा गत्य अवरोध, गति में अवरोध हो जाना, ठीक है ना, स्पीड ब्रेकर, उसे कहते हैं गत्य अवरोध। अगला देखो स्त्रीधन उचित, स्त्रीउचित, ये बनेगा स्त्रीउचित, इस तरीके से जो स्त्री के लिए उचित हो वो स्त्रीउचित, और ये धात्विक, ये बनेगा धातु धन एक, किस किसने लिखा है, सही है। अगला देखो गुरुआदेश, और ये बनेगा गुरु, और र बिना गांठ वाला, और इधर आ जाएगा आदेश, गुरु का आदेश क्या बनेगा,
पूर्वादेश। ओके, अगला देखिए महियादार, ये हलंत है, जिससे ये वाला ये हलंत लगा हुआ, ध्यान रखना। तो यहां बनेगा मही, मही कहते हैं पृथ्वी और इधर आ जाएगा आधार, मही प्लस आधार महियाधार। सिंधुअर्चना, तो इसमें ये बनेगा सिंधु और इधर आ जाएगा अर्चना। सिंधु कहते हैं समुद्र को, और या कह दो आप नदी को, सिंधु नदी की अर्चना करना। अगला देखो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दातृदारक। ये शब्द आपने नहीं पढ़ा लेकिन मैं बता देता हूं, ये शब्द है दात्री। दात्री का अर्थ है देने वाला, और उदारत यानी उदारता, देने वाले की उदारता क्या कहलाता संस्कृत में? दातृदारक। अगला देखिए भवादि, भ से पहले भ है तो ये बनेगा भू प्लस आदि। अगला देखो तनवंगी, इसका हिंदी अर्थ होता है कोमल अंगों वाली। तनवंगी का क्या अर्थ है? कोमल अंगों वाली। कृष्काय, दुबली पतली शरीर वाली, उसको कहते हैं ना फूंक मारो उड़ जाए, ऐसी काया, पापड़ जैसी शक्ल वाली, है ना? हाँ, ये बनेगा तनु प्लस अंगी, कोमल अंगों वाली, नजाकत वाली। अगला देखो मातृच्छा, ये बनेगा मातृधन इच्छा। और ये कल पढ़ाई लिया प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार। चलिए इस पर हम बात कर लेते हैं। हालांकि ये भी आपके शब्द युग्म के नोट्स में है, जो शब्द युग्म का चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें मैंने 2 शब्द पढ़ा रखे हैं, और वो शब्द कौन कौन से हैं? एक शब्द है आपका प्रत्यपकार। कौन सा शब्द है? प्रत्यपकार। और एक शब्द है प्रत्युपकार। याद रखना, संधि विच्छेद करें तो ये बनेगा प्रति प्लस अपकार, ठीक है, और ये बनेगा प्रतिधन उपकार। अब थोड़ा सा इसका मीनिंग समझ लेते हैं। उपकार का अर्थ होता है भलाई। अगर हम भलाई के बदले भलाई कर रहे हैं, भलाई के बदले भलाई, तो उसको कहते हैं प्रत्युपकार। उपकार के बदले उपकार। और प्रतिअपकार अर्थात बुराई के बदले बुराई या भलाई के बदले बुराई, उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यपकार। यहां बुराई का मतलब है, यहां भलाई का मतलब है। क्लियर? चलिए अगला शब्द कौन हो गया? पार्वती धन आदेश, पार्वत्यादेश, पार्वती जी का आदेश। अगला देवी प्लस उपासना, देव्युपासना, देव्युपासना। और देवी प्लस अर्पण, देव्यार्पण। देव्यार्पण मत कर देना, देव्य। और नहीं समझ में आवे तो यहां देखो, यह से पहले कौन है? वह, तो देवी, यह के अंदर स्वर कौन है? अ, और ये निकाल दो अर्पण। देवी प्लस अर्पण, देवी अर्पण। और कोई बचा? सारे हो गए कंप्लीट? चलिए अब आप कॉपी बंद कर लीजिए, अब आपका काम नहीं है। अब जो मैं संधि पढ़ाने वाला हूं वो संधि आपकी स्वर संधि का अंतिम भेद है, अयादी संधि। और आज हमारी स्वर संधि समाप्त हो जाएगी। आपका पेपर मैंने बना लिया है, दे भी दिया है। वो 13 तारीख को जो पेपर होगा उसमें अयादी संधि तक प्रश्न आएंगे। कल अपनी जो भी क्लास होगी वो आपके संडे वाले पेपर में नहीं आएगी। मतलब मेरी पूरी कोशिश रहेगी अयादी संधि को मैं आज खत्म कर लेता हूं, ठीक है? और आज हो जाएंगे, और आज का आज टेस्ट भी लूंगा, उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। आज जो मैंने इसमें से भी पढ़ाया उसमें से भी क्वेश्चन है, तो आप ये मान के चलिए 30 प्रश्न हैं तो 30 में से 30 हमारे राइट होने चाहिए। कोशिश वही करना। 1-2 प्रश्न थोड़े से अलग हो सकते हैं, वो मैंने अपने लिए छोड़ के रखे ताकि मैं उसको क्लास में जब आपको सॉल्व करवाऊंगा तो आप अपना दिमाग कैसा लगाते हैं वो आप पर छोड़ रखे हैं। कुछ क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको हो सकता है यूं लगे कि यार ये थोड़ा मेरे समझ से परे, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है आप सरल कर लेंगे। अगर आप 30 में से 25 प्रश्न सही कर रहे हो तो बहुत अच्छी स्थिति में हो, नो डाउट। अगर आप 30 में से 25 से कम स्थिति में जा रहे हो तो फिर आपको और मेरी क्लास को घर जाकर के इस वीडियो को भी देखने की आवश्यकता है, या और थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है। जो 25 तक अगर सही जा रहा है वो सुरक्षित है, उसे अब ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है।
और कोई ऐसी स्थिति हो भी जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, खूब लंबा है अपना सफर और मैं आप बिल्कुल एक परिपक्व करके भेजूंगा। आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो हिंदी की तैयारी करते हैं ना, आप उनको मात दे सकते हो, उस लेवल का ग्रामर आपको मजबूत करके जाऊंगा आपका पक्ष। खैर, तो अभी तो उस पर हम बात करेंगे। अब अपनी जो संधि है वो संधि है अयादि। ये हमारा पांचवा भेद है, अयादि। और आपको पता है अयादि संधि में हमें 4 परिणाम मिलते हैं। एक परिणाम मिलेगा अय, एक परिणाम मिलेगा आय, और एक परिणाम मिलेगा अव, और एक परिणाम मिलेगा आव, और सबके अंत में लगता है स्वर। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी एक स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था। अगर ये पेपर 2-4 दिन बाद और होता, 2-4 दिन बाद, तो आप अयादि संधि तक के सारे प्रश्न राइट करके आते। मैं अयादि संधि का जब फर्स्ट ये अभी पढ़ा रहा हूं, उसमें मेरा एक प्रश्न जो पढ़ाता हूं उदाहरण, वो आपके एग्जाम में आया था स्टेनोग्राफर का। वो कौन सा है उस पर भी अपन बात करेंगे। इसमें कितने परिणाम मिलते हैं हमारे? 4। ये संधि पूरी ध्वनि केंद्रित है, मैं एक लाइन में बात कह रहा हूं, अर्थ केंद्रित नहीं है। ये हिंदी में पढ़ाने योग्य भी नहीं है। ये संस्कृत का कंसेप्ट है, हालांकि संधि पूरी संस्कृत की पढ़ रहे, पर इसका हमारे हिंदी में कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन क्या कि हमने संधि संस्कृत से हिंदी में ग्रहण की है, तो इसको वैसा का वैसा ग्रहण कर लिया है जैसा संस्कृत का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ज्यादा इसकी गहराई में जाने की कोशिश नहीं है। हमें कंपटीशन में हमारा गोला जो है वो सही होना चाहिए। हमें विद्वान नहीं बनना, हमें सिलेक्शन लेना है बस। हम वो बाकी विद्वान बनना तो हमारे, हम पढ़ा रहे हैं वो हमको मेहनत करनी है, उस पर हमको जाना है, आप लोगों को उस पर नहीं जाना है। आपका पहला काम यही रहेगा इस संधि से संबंधित, आप किसी भी शब्द के अंदर ये 4 ध्वनियां पहचानने का हुनर आप में आ जाना चाहिए। अय, आय, अव, आव। तो वो 4 ध्वनियों को पहचानने के लिए मैं 4 कुछ शब्द भी ले लेता हूं। जैसे देखिए, ये एक शब्द है नयन। क्या शब्द है? नयन। आप इस शब्द को ऊपर वाले शब्द से करो, देखो अय की ध्वनि आ रही, नयन। क्लियर? चलिए, दूसरा जो शब्द है नायक, आए। ठीक, टेस्ट लूंगा मैं सिर्फ 4 उदाहरण ही पढ़ाऊंगा आज, उसके बाद तुरंत टेस्ट है। और ये है आपकी मास्टर क्लास। देखते हैं देख आप उस 4 में कितना ग्रहण कर रहे हो, और मैं जो टेस्ट दे रहा हूं एग्जैक्ट आप सही करते हो कि नहीं करते हो। मेरी शैली आप देख लेना, मैं कैसे संधि विच्छेद कर रहा हूं और किस तरीके से तोड़ रहा हूं, बस वो सीखना आपको। अगला देखिए, एक शब्द है पवन। क्या शब्द है? पवन। बताओ इसमें कौन सी ध्वनि आ रही? अव। और एक शब्द है पावक। कौन सी ध्वनि आ रही है? आव। ये 4 ऐसे शब्द हैं जो विशुद्ध रूप से अयादि संधि के उदाहरण है। जब परीक्षा में संधि विच्छेद नहीं पूछे और आपसे सीधा सवाल कर दे वे क्या कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी अयादि संधि के उदाहरण है, उस समय संधि पर ध्यान नहीं देना है, संधि विच्छेद तो करना ही नहीं है। अय, आय, अव, आव, ये ध्वनि आ रही है, इसका मतलब अयादि संधि होगी। यहां तक बात क्लियर हो गई? कितने परिणाम मिले? 4। तो 4 नियम होंगे इसके अंदर। अब इन 4 नियमों की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा बैक लेके चलता हूं। हमने अभी तक 4 संधि पढ़ी, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। इन चारों संधि में एक बात हमने देखी है, हमारी जो स्वर यात्रा है, 11 प्रकार के स्वर है, आपको पता है। अ से लगा करके ओ औ तक, अम और अ नहीं, औ तक टोटल कितने स्वर है हमारे? 11। 4 ऐसे स्वर हैं जिनको अभी तक बेचारे को आगे आने का मौका नहीं मिला था, अगर आपने नोटिस किया हो तो। ये 4 ऐसे स्वर थे जो दीर्घ संधि से प्रयासरत थे कि हम भी आगे आए, हम भी आगे आए। इन बापड़ों को मौका ही नहीं मिला। मिला क्या? दीर्घ संधि में नहीं मिले, अ, आ और ई तक काम खत्म हो गया। गुण संधि में अ और आ, और वृद्धि संधि में अ और आ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में काम कर लिया। फिर यण संधि आई तो इसमें ई, ऊ और री ने स्थान ले लिया, इनको स्थान नहीं मिला। आखिरकार इनको मौका मिलता है इस संधि में। किस संधि में? अयादि संधि में। अयादि संधि में क्या कहा गया कि ए के बाद क्या आ जाए? अन्य स्वर। ए के बाद क्या आ जाए? अन्य स्वर। तो ये ए जो है ये बदलेगा अय में, और यहां जो स्वर होगा
वो इसकी मात्रा में होगा। वापस समझा रहा हूं, मैं पूरे टुकड़े करके समझाऊंगा, आप सूत्र पर ज्यादा भी ध्यान मत देना, आप तो सीधा देखो। ए के बाद अन्य स्वर जब भी आए तो ए बदलेगा आय में, और यहां जो स्वर होगा वो इसकी मात्रा में लगेगा, जैसे यण संधि में पढ़ा। क्लियर है? चलिए, आई के बाद अगर क्या आ जाए अन्य स्वर, तो आई बदल जाएगा आय में। आई किस में बदल जाएगा? आय में। और यहां जो स्वर होगा वो कहां लगेगा? इसकी मात्रा में लग जाएगा। इसी प्रकार ओ के बाद अगर अन्य स्वर आ जाए तो ओ बदलेगा अव में। किस में बदलेगा? अव में। और यहां जो स्वर होगा वो इसकी मात्रा में लग जाएगा। औ के बाद क्या आ जाए? अन्य स्वर, तो औ बदलेगा आव में, और यहां जो स्वर होगा वो इसकी मात्रा में लग जाएगा। ए आई ओ औ, क्या इनके बाद कोई स्वर है क्या? इनके बाद स्वर भी नहीं है, और हमारी स्वर संधि भी यहीं समाप्त हो जाती है। इसका मतलब यह है कि हमने स्वर संधि में 11 के 11 प्रकार के स्वरों को लेफ्ट हैंड साइड में भी देखा और राइट हैंड साइड में भी देखा। समझ में आ गया आपको? इसलिए स्वर के बाद स्वर आने पर परिणाम स्वर मिलता, इसलिए संधि को हमने क्या नाम दिया था? स्वर संधि। और इसके कितने भेद है? 5। स्वर संधि के कितने भेद है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। और ये अंतिम संधि हमारी 5वीं कौन सी है? अयादि। ये 4 प्रकार का इसमें ध्वनि परिवर्तन होने वाला। चलिए अब एक एक शब्द को देखते हैं। अय की ध्वनि आ रही है तो यहां कौन है? नयन। आय की ध्वनि आ रही है तो यहां कौन है? नायक। अव की ध्वनि आ रही है तो यहां कौन है? पवन। और आव की ध्वनि आ रही है तो यहां कौन है? पावक। आगे बात समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं, इन 4 उदाहरण की बात की और चारों का विश्लेषण करूंगा। आप ये सोच रहे होंगे मुझे 4 ही याद आते होंगे तो मैं 4 ही बता रहा हूं। नहीं, मैं 4 से और कितने सारे शब्द लिख दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि चारों, क्योंकि ज्यादा उदाहरण पढ़ाने से नहीं, ये संधि पूरी ध्वनि पर केंद्रित है। आप ध्वनि पकड़ना कैसे सीखेंगे, ये 4 उदाहरण पर मैं आपको बोझ डालना चाह रहा हूं, ताकि जब मैं आपको पेपर दूंगा, अभी टेस्ट लूंगा, तो आपका एक ही दिमाग रहेगा कि सर ने हमें ये बताया है कि अय कहां आ रहा, आय कहां आ रहा, अव कहां आ रहा, बस यही पकड़ना, ज्यादा इसमें उलझना नहीं है। चलिए 4 हमारे ये जो क्वेश्चन है तो समझते हैं। सबसे पहला जो शब्द था वो बताओ कौन सा था? नयन। शाबाश। दूसरा नायक। तीसरा पवन। चौथा पावक। ओके, इसको अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि आपके 13 तारीख के प्रश्न में टेस्ट में है अयादि संधि, और मैं चाहता हूं कि आपकी वो संधि गलत नहीं होनी चाहिए वहां। चलिए पहला काम तो क्या करना है, जब भी परीक्षा में शब्द मिले आप ध्वनि पहचानोगे, कहां शुरू हो रही है और कहां खत्म हो रही है वो भी आपको चेक करना है। नए यहां से शुरू हो रही है और यहां खत्म हो रही है, बस तो हमने यहां ध्वनि पहचान ली, हमारा एक काम तो पूरा हो गया कि इसमें अय की ध्वनि आ रही है। इसमें कौन सी ध्वनि आ रही है? आय। इसमें कौन सी ध्वनि आ रही है? अव। और इसमें कौन सी ध्वनि आ रही है? आव। शाबाश, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है, जहां ध्वनि आरंभ हो रही है, जहां खत्म हो रही है, उसको आप डॉट लगा लो, हाँ यहां से मुझे संधि विच्छेद करना है। तीसरा काम क्या करना है कि जो ध्वनि आ रही है उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो आप फॉर्मूले पर आओ। देखो वापस, अय की ध्वनि आए तो मात्रा कौन सी लगानी है? एक ही, बस, और कुछ भी नहीं करना, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो नयन, तो न के अंदर एक ही मात्रा लगेगी, क्या बनेगा? ने। ने बनेगा, न में एक ही मात्रा लगेगी, क्या बनेगा? ने। और य के अंदर स्वर बोलो कौन है? अरे कहां से आ गया? अरे य के अंदर स्वर कौन है? अ है ना, तो ने प्लस अन बराबर बनेगा नयन। अब मसला ये है कि सर ये नयन बना कैसे, वो सीखना हमें। तो देखिए वापस टुकड़े कर रहा हूं, ये आ गया आपका न आधा, न के अंदर कौन है? ए। इधर कौन आ रहा है? अ। इधर कौन आ रहा है? न। अब वापस आओ, बैकग्राउंड में पीछे चलते हैं। ए के बाद अन्य स्वर,
ए के बाद अन्य स्वर, ए क्या बना रहा है, अय बनाएगा, वो भी आधा, और अ इसमें जुड़ जाएगा तो यह पूरा बन गया ना, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। नहीं समझ में आ रहा है तो चलो देखो, ए के बाद अन्य स्वर एक किसमें बदला, अय में, चलो हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये न कैसा, आधा स्वर रहित है, तो अ की मात्रा इसमें जोड़ दो तो बताओ न पूरा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। इस न का काम खत्म, इस अ का काम खत्म, बचा कौन, कहा या आ गया, य, अरे य है ना, और इधर कौन है, जिसको ये नहीं समझ में आया, अभी तीन और है, तनाव मत लो, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब वापस इस पे देखो, नायक, कौन सी ध्वनि आ रही है, आय, कहां से आरंभ हो रही है, न से, कहां खत्म हो रही है, यहाँ पे। चलिए देखते हैं इसमें, मैंने क्या कहा आपको, आय की ध्वनि आवे तो आई की मात्रा लगानी, बस इतना सा करना है। तो न के अंदर आई की मात्रा लगेगी, क्या बनेगा, नए, और य के अंदर स्वर कौन है, अ, और इधर बनेगा नायक। अब आप ये सोच रहे हो कि ये नायक बना कैसे, है ना, तो अब इसको देखो नायक कैसे बना है, तो इसके टुकड़े करो वापस, न के अंदर स्वर बोलो, आई, इधर कौन है, अ, इधर क, आई के बाद अन्य स्वर, नहीं समझ में आ रहा, इधर आओ, आई के बाद अन्य स्वर क्या बना रहा है, आए, तो यहां क्या लिखे हम, आए, और आ गया पूरा। अब इस न के अंदर आ जोड़ो, क्या बनेगा, ना, इस आ का काम खत्म, इस न का काम बचा कौन, यह, बचा कौन, आई बात चमचे में, नायक। फिर आओ कौन है, पवन, चलिए इस पवन जी को ले आते हैं वापस, ओके चलो। अव की ध्वनि आ रही है, और अव की ध्वनि आती है तो देखो क्या करना है, ओ की मात्रा लगानी, ओ एक मात्रा वाला, ठीक है, ओ, गड़बड़ी कर देंगे ये ऑनलाइन वाले सारे, क्या ये बोर्ड का मामला ही ऐसा है, ये बिंदी नहीं है, ठीक है, ओ और इधर आ जाएगा आओ, ठीक है, ये लो, चलो, तो प के अंदर ओ की मात्रा लगाओ, क्या बनेगा, ओ, और व में स्वर बोलो, और क्या बनेगा, पवन। ये आपके अभी स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ है, पवन का संधि विच्छेद क्या होता है, पवन का संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पो प्लस अन जो है ये पवन कैसे बना, तो करें इसके टुकड़े, ये आ गया प में स्वर बोलो, ओ, इधर कौन है, अ, इधर कौन है, न, ओ के बाद अन्य स्वर, तो ओ के बाद अन्य स्वर क्या बनाएगा, अव बनाएगा ना, और ये देखो अव बन रहा है, और अ की मात्रा इस प में जोड़ोगे तो क्या बनेगा, प, इधर आ गया व, और इधर आ गया न, तो पो प्लस अन से क्या बन गया, पवन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, पावक ध्वनि कौन सी आ रही है, आव, और आव की ध्वनि आए तो कौन सी मात्रा लगाएंगे, आव की, तो प के अंदर आव की मात्रा लगाओ तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा पाव, और इधर व के अंदर स्वर कौन है, और ये बनेगा पावक, क्या बनेगा, पावक, ठीक है। अब इसके टुकड़े करके चेक कर लेते हैं कैसे बना है, तो इसके टुकड़े करो, ये आ गया प के अंदर स्वर बोलो, आओ, और इधर अ, और ये क, ये दोनों जुड़ेंगे, औ के बाद अन्य स्वर क्या बनाएगा, आओ, औ के बाद अन्य स्वर नहीं समझ में आ रहा तो देखो इसको, ये रहा, औ के बाद अन्य स्वर क्या बना रहा है, आओ बना रहा है। चलिए तो देखिए या औ के बाद अन्य स्वर आओ, तो प के अंदर आ की मात्रा जोड़ो, क्या बनेगा, पा, फिर इधर कौन बचा, व, और इधर कौन बच गया, क, पाव धन अक्ष से क्या बन गया, पावक। मैंने आपको कितने उदाहरण बताए थे, 4। चलिए वादा तोड़ देता हूं और कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आपको लगेगा
चलिए मान लीजिए परीक्षा में आ गया शयन। क्या आ गया? शयन। ध्वनि पहचानो क्या आ रही है? अय। तो श के अंदर एक ही मात्रा लगाओ, क्या बनेगा? शे प्लस अन। आगे बात समझ में? इसी प्रकार से देखिए ये आ गया जैसे दायक। क्या आ गया? दायक। दायक। आय की ध्वनि आ रही है। द के अंदर आई की मात्रा लगाओगे तो ये बनेगा दय, धन अक। इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए परीक्षा में आ गया हवन। ध्वनि पहचानो कौन सी आ रही है? अव। और ह के अंदर ओ की मात्रा, तो क्या बनेगा? ओ प्लस अन। आगे बात समझ में? चलिए अगला मान लीजिए परीक्षा में आ गया धावक। ध्वनि पहचानो कौन सी आ रही है? आ यानी औ की मात्रा, और ध के अंदर औ की मात्रा, तो क्या बनेगा? धाव। और ये आ गया है। आ गया समझ में? अयादि संधि है ये। 4 उदाहरण दिए इसमें, अय, आय, औ, आव। फिर अब आपका टेस्ट है। चलिए हेडिंग डाल दीजिए अयादि संधि। अब मुझे कॉपी दे दो, एक पेपर बना देता हूं। ला बेटा। अब मैं थोड़े ऑनलाइन के क्या वार्तालाप, मैंने सब इंस्पेक्टर की तैयारी की थी, वो हिंदी पढ़ी है, इसलिए मुझे अपनी आसानी से समझ आती है हिंदी। बहुत बढ़िया पवन जी, शाबाश। गुरुदेव हिंदी की क्लास के साथ बुक भी पढ़े, फिर क्लास क्योंकि नंबर कम होते हैं। गुरुदेव ओके ओके, बुक का भी मेरा भी विच्छेद कर दो। पवन, पवन जी आज कर दिया आपका संधि विच्छेद, पौ प्लस अन, है ना सर? हमें कब जल्दी जल्दी इस पर हो जाएंगे। ओके सभी, अभिषेक और पवन, कौन कौन जुड़े हैं ये मेरे साथ, कमेंट डाल रहे हैं। रिया शर्मा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हो, शाबाश। आप सबको नवरात्र अंतिम चरण में है, बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके चलो लो, नेक्स्ट ले लो। लिख लो तो बोल देना सर लिख लिया। नेक्स्ट ले ले। ये किसकी है कॉपी? बहुत अच्छा लिखा है, शाबाश।
कंप्लीट। चलिए अपनी कॉपी के लास्ट पन्ने पे आ जाइए। लिख लिया सभी ने? करिए। ले लो, बाकी है किसी के? ध्वनि को ही पहचानना है। चलिए आ जाओ टेस्ट पे। करिए देखिए इनका विश्लेषण।
मामला रफ एंड टफ हो गया नहीं थोड़ा? पढ़ाई 4 और इतने दे दिए। अब आप सोचो इतना का मैं विश्लेषण भी कर लूंगा और इनका संधि विच्छेद भी बताऊंगा, इतने सारे उदाहरण हो जाएंगे, इससे बाहर कोई नहीं है। कंप्लीट। ये कौन है? ये सुमरान कौन है? सुमरन है, सिमरन है? कोर्स कब तक हो जाएगा? अभी तो स्टार्ट किया मैंने, अभी तो बहुत पढ़ना बाकी है बेटा। नवंबर के बाद हो जाएगा। आवाज अब की बार सुपरवाइजर हो। आवाज हो गया? हाँ कर लीजिए, समय होने वाला है, फटाफट लाओ लाओ लाओ, मैं सॉल्व करता हूँ। कुछ गड़बड़ी हुई है, प्रयास अच्छा है। चलिए देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अपने पास समय का अभाव है, मात्र 8 मिनट बचे मेरे पास और इतने सारों का विश्लेषण करना भी है। अब आप बिल्कुल लिखना बंद कर लीजिए। आप यहाँ देखिए पहला शब्द क्या आ रहा है? रचयिता। एक बात याद रख लेना, ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, रचयिता और रचयिता। आपको वहां परीक्षा में ऐसा शब्द मिलेगा, रचयिता। ये अशुद्ध शब्द है, हालांकि अपने नोट्स में भी है शब्द शुद्धि वाले पैटर्न में। रचयिता देखो, ध्वनि पहचानो कौन सी आ रही है? अय। रचय, अय की ध्वनि आ गई, तो कहां से आरंभ हो रही है? च से, तो ये बनेगा रचय। और यह के अंदर स्वर कौन है? ई। और रचे धन ईता क्या बनेगा? रचयिता। किस किसने लिखा है ये?
सही है। अगला देखो विधायक, नहीं आया समझ? अरे ये आया समझ में? अय की ध्वनि आ रही है, देखो चय, अय की आ रही है ना, और तो यहाँ च के अंदर ए की मात्रा तो रचे, और य के अंदर स्वर कौन है? ई, तो बस रचे धनिता रचयिता। अगला कौन आ रहा है? विधाय, आय की ध्वनि, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, आय की ध्वनि यानी आई की मात्रा, तो ये बनेगा विधेय। और य के अंदर स्वर बोलो कौन है? अ, इसलिए ये आएगा विधेय प्लस अक। किसी ने आयक कर दिया, वो गलत है, चेक कर लेना उसको, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा, भवन, अव की ध्वनि, तो ये बनेगा हो, और इधर आ जाएगा व में स्वर कौन है? अन, ऐसे बनेगा। गायक, आय की ध्वनि, आय की ध्वनि है, तो ये बनेगा गए, और य के अंदर स्वर बोलो अ, तो गए धन अक से क्या बनेगा? गायक। अगला देखो, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों ने सही किया है। सही देखो, अय की ध्वनि आ रही है, ये बनेगा ने, और इधर आ जाएगा अय। किस किसने किया है? गलत। ने प्लस अ। अब आप कहोगे सर ये कैसे हुआ, ये तो हमारे चमचे में नहीं आया। तो देखो इधर, ये ने, अरे रुक जाइए, ने प्लस अ, तो देखो न के टुकड़े करो, न में स्वर बोलो कौन है? ए, और इधर कौन है? अ। ए के बाद अन्य स्वर क्या बनाता है? अय, और न में लगाओगे तो क्या बनेगा? न। अगर आप यहां यह लिख रहे हो तो फिर एक और यह जुड़ जाएगा, और ये क्या बनेगा? नय बन जाएगा। ये परीक्षा में पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा। वो क्या यहां लिखा रहेगा? नय और इजिकल टू ने प्लस अय। कौन सा संधि विच्छेद सही है? ठोको। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये ने प्लस क्या आ जाएगा? अ। इन दोनों को छोड़ दो, इनको बाद में समझाऊंगा, इसका मसला अलग है। चलिए श्रावण, ये बनेगा श्राव, और इधर आएगा अन। रामायण की संधि विच्छेद याद करो, राम प्लस अयन, उस र की वजह से न अण में बदला था। यहां पे भी इस र के अंदर कौन है? र। इस र के प्रभाव के कारण न किस में बदल रहा है? अण में। और इधर औ की ध्वनि है, तो ये इसलिए बनेगा श्राव प्लस अन। ये याद कर लेना, बहुत अच्छा उदाहरण है, व्यंजन का भी है। पवित्र, ये बनेगा पो धन इत्र। प्रलय, ये बनेगा प्रलय प्लस अ। बस अय लिखना है, किसी ने अय कर दिया तो गलत। सहायक, ये बनेगा सहे प्लस अक। रावण, ये बनेगा रौ, और इधर आ जाएगा अन। ये र के प्रभाव के कारण न अण में बदलेगा। नायिका, नए धन इका, ई छोटी है। भावुक, आव की ध्वनि, तो ये बनेगा भाव, और वह में स्वर बोलो कौन है? उ। अक नहीं करना है, जिसने अक किया वो गलत है, भाव प्लस अक नहीं आएगा। उ स्वर निकालो तो भावुक चयन, ये बनेगा चे प्लस अन। हाँ, अगला देखो भाव, ये बनेगा भाव प्लस अ, ओनली अ, वह नहीं करना है। अगला प्रसव, ये बनेगा प्रसो प्लस अ, तो क्या बनेगा? प्रसव। शावक, ये बनेगा शव धन अक। भाविका, ये बनेगा भाव प्लस इका, और भावना का क्या बन जाएगा? भाव प्लस अना, ये बन जाएगा। आव की ध्वनि आ रही है। चलिए अब यहां ये शब्द थोड़े अलग थे जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। देखो ध्वनि पहचानो,
भाव आव, फिर यहां से स्टार्ट वह, यानी कि 4 प्रकार की ध्वनियों में 2 ध्वनियां एक साथ आ रही है, आव अय। यहां देखो कव, अव और अय, अव और अय आ रहा, इसका मतलब 2 ध्वनियां आ रही है। तो अब यहां बेसिक नियम क्या वो बता रहा हूं, जब अय आय अव इन चारों में से कोई 2 ध्वनियां कंटिन्यू आ जाए तो दूसरी ध्वनि से आपको इसका संधि विच्छेद करना है। दूसरी ध्वनि कौन सी आ रही है, यहां अय, देखो वह अय आ रही ना, तो यहां हमें संधि विच्छेद करने में लिखना पड़ेगा भावे, और इधर आ जाएगा इत्री, और इधर क वय अय की ध्वनि आ रही है, तो ये बनेगा कवे धन इत्री। इस तरीके कवे प्लस इत्री से क्या बनेगा, कवेत। क्लियर है, आगे बात समझ में नहीं आई? आगे ये प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। ये आपकी संधि कौन सी हो गई, अयादि संधि। क्लियर है, इसमें कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, 4, अय आय अव आव। अय की ध्वनि है तो ए की मात्रा, आय की ध्वनि है तो आई की मात्रा, अव की ध्वनि है तो ओ की मात्रा, और आव की ध्वनि है तो औ की मात्रा। ओके, चलिए मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में।